नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। आइए हम जो बायोलॉजी की सीरीज़ को शुरू किए हुए थे, आज कुछ और क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और ये आपसे पूछ रहा है कि लार किसके पाचन में सहायता करती है। सबसे पहला बात तो ये है, आपको ये पता होनी चाहिए कि लार जो है ये कहाँ पर बनती है। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र की, तो उसमें जो लार होती है, जो सलाइवा होती है, इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है वो देखना है। अगर हम देखें कि हमारा जो माउथ होता है, माउथ के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो माउथ के अंदर एक तो हमें टीथ यानी दांतों के बारे में पढ़ना होता है। एक तो जो हमारे दांत होते हैं, इनका क्या रोल होता है हमारे भोजन पाचन में। दूसरी बात, एक जो हमारी टंग होती है, टंग का मतलब होता है कि जो हमारी जीभ होती है, जैसे आपने मान लो कोई खाना खाया, उस खाने का टेस्ट कैसा है, उस खाने का स्वाद कैसा है, ये कैसे पता लगा, ये आपको जीभ ने बताया। और एक मैं कह दूं कि हमारे माउथ में क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड होती है। स्लाइवरी ग्लैंड होती है। स्लाइवरी ग्लैंड का मतलब होता है कि हमारे मुख में क्या होती है, लार ग्रंथियां होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के माउथ में या मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। तो ध्यान रखना, हमेशा 3 जोड़ी क्या होती है, लार ग्रंथियां होती है। ठीक है। अब ये क्या काम करती है, इनका एक ही काम होता है, ये सलाइवा बनाती है, ये लार बनाती है। सलाइवा यानी लार बनाती है। अब हमें ये देखना है, कई बार आपने देखा होगा ना कि सुनने में आता है कि भोजन को हमेशा चबा चबा करके खाना चाहिए। उसके पीछे रीज़न क्या है। तो भोजन को चबाने का मतलब ये हुआ कि जितने टाइम तक आपने भोजन को चबाया, और भोजन जो हमारे माउथ के अंदर है, क्योंकि ये जो सलाइवा है ना, ये जो लार है, इसमें क्या होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं। लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो होता है टाइलिन, एक तो टाइलिन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम। सबसे पहले ध्यान रखना, एक तो होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। इन दोनों का काम क्या होता है। ये जो टाइलिन है, ये पाचन करवाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाता है। और कार्बोहाइड्रेट का कितने % तक पाचन हमारे माउथ के अंदर होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का 70% तक जो पाचन है, ये हमारे माउथ के अंदर हो जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे माउथ में किसका पाचन शुरू हो जाता है। तो हमारे माउथ के अंदर जो हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है ना, इसका पाचन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। इसीलिए तो क्वेश्चन आता है ना कई बार कि जो एथलीट वगैरह होते हैं, जो एथलीट वगैरह होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, इनको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इनको तत्कालिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए इनको क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही दिया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वो न्यूट्रिएंट है जिसका पाचन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। और जिसका पाचन कितना 70% तक हमारे माउथ के अंदर हो गया हो, तो वो क्या काम करेगा, हमारी बॉडी को जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए तो जो एथलीट होते हैं ना, इनको तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट देते हैं। अब ये तो हो गया टाइलिन। दूसरा है लाइसोजाइम। ये क्या काम करता है, हमने जो भी भोजन लिया, हमने जो भी फूड लिया, इस भोजन के अंदर आपको पता ही है कि गलती से बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो हमारे भोजन के अंदर हमारे माउथ में जाते हैं। तो ये लाइसोजाइम क्या काम करेगा, इस वाले बैक्टीरिया को किल करने का या इनको मारने का जो काम करता है ना, वो ये बैक्टीरिया, ये लाइसोजाइम करता है। तो इसीलिए तो क्वेश्चन आता है कि हमेशा भोजन को चबा चबा करके खाना चाहिए। क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ठीक से जो स्लाइवरी ग्लैंड है, इन्होंने क्या बनाया, लार को बनाया। और लार के अंदर क्या है, एंजाइम है। और एंजाइम हमेशा क्या काम करते हैं, भोजन को पाचन करने का काम करवाते हैं। तो अब ये टाइलिन हो गया, ये लाइसोजाइम हो गया। अगर आपने मान लो भोजन को ठीक तरीके से चबाया ही नहीं और जल्दबाजी के अंदर खाना खाया, तो ना तो जो बैक्टीरिया वगैरह है वो मरेंगे,
और ना ही जो कार्बोहाइड्रेट है इसका ठीक से पाचन हो पाएगा। तो फिर क्या होता है, हमारा जो स्टमक होता है, हमारा जो पेट होता है ना, इसको ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है भोजन को डाइजेस्ट करने की या पाचन करने के लिए। तो ये पूछ रखा है कि लार किसके पाचन में सहायता करती है, तो लार हमेशा स्टार्च, यानी स्टार्च को ही क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। यानी ये कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च की फॉर्म में होता है, इसका 70% तक पाचन माउथ के अंदर, और बाकी पाचन कहाँ पे होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत होती है, उसके अंदर होता है। तो प्रोटीन है, इसका पाचन कहाँ पर होता है, हमारे स्टमक यानी पेट के अंदर होता है। जो विटामिन है, इनका पाचन जो होगा वो हमारी कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर होगा। और ध्यान रखना, प्रोटीन, स्टार्च और फैट, ये तीन क्या है, ये एनर्जी वाले न्यूट्रिएंट होते हैं जिनसे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वसा का पाचन कहाँ पर होता है, तो वसा का पाचन भी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के अंदर ही होता है। और जब भी क्वेश्चन आए कि हमारे भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो वो भी छोटी आंत के अंदर ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी स्टार्च। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसने आपसे पूछा है अल्कोहल का पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है। यानी इसने पूछ रखा है कि जो मदिरा होती है, जो शराब होती है, हमारी बॉडी के अंदर इनमें से कौन सा ऑर्गन है जिसमें अल्कोहल का पाचन होता है, ये बात हमें बतानी है। सबसे पहले अगर हम बात करें लीवर, तो लीवर में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। लीवर में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। वो अलग बात है कि लीवर क्या काम करता है, लीवर हमेशा बाइल जूस को छोड़ता है। लीवर हमेशा बाइल जूस यानी ये पित्त रस को बनाता है, और ये पित्त रस क्या काम करता है, ये फैट का डाइजेशन, ये वसा का पाचन करवाता है। ध्यान रहे, बाइल जूस जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर 24/7 बनने वाला एक लिक्विड पदार्थ होता है। इसका कलर कैसा होता है, तो ये ग्रीन कलर का होता है। क्वेश्चन आएगा बाइल जूस स्टोर कहाँ पर होता है, तो ये हमेशा स्टोर होता है गोल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर। गोल ब्लैडर यानी यह पित्ताशय में स्टोर होता है। सेकंड ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हमारे भोजन का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, भोजन का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी जो पूर्ण पाचन होता है, ये कहाँ पर होता है, तो ये तो होता है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। स्टमक, अब इसने पूछा है कि अल्कोहल का पाचन कहाँ पर होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे स्टमक के अंदर ही क्या होते हैं, एक तो प्रोटीन का पाचन भी कहाँ पर होगा, वो भी स्टमक के अंदर होता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रोटीन का पाचन भी कितने % तक होता है, 90% तक पाचन हो पाता है हमारे स्टमक के अंदर। बाकी का पाचन कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे लिख रखा है कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, छोटे आंत के अंदर ही आएगा। माउथ के अंदर किसका पाचन होता है, अभी मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है ये हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, ये स्टार्च की फॉर्म में हो जाता है। कितने % तक होता है, 70% तक अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसने पूछा है कि अल्कोहल का पाचन हमारे शरीर के किस अंग में होता है, तो अंग पूछे तो स्टमक, और स्टमक को कह सकते हो या तो आप पेट कह दो या फिर अमाशय भी कह सकते हो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अल्कोहल का पाचन कहाँ पे होता है, स्टमक के अंदर होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसने पूछा है हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में जो सबसे भारी अंग होता है। हैवीएस्ट का मतलब क्या होता है कि मानव शरीर का सबसे भारी जो अंग है ये कौन सा होता है, ये इसने पूछा है, हमें ये बताना है। तो क्या ब्रेन होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, लीवर होता है या किडनी होती है। आपको सामने 4 ऑप्शन है और आपको ये बताना है कि सबसे भारी अंग कौन सा होता है। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें पहले ऑप्शन से, ब्रेन। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन का
जो मैक्सिमम वेट होता है वो 1200 से लेकर के ये 1400 ग्राम तक ही होता है। 1200 से 1400 ग्राम तक क्या होता है, ये ब्रेन का वेट होता है। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट का वेट जो है लगभग कितना होता है, ये 300 ग्राम का होता है, क्योंकि एक प्रकार से क्या है, ये मांसपेशी अंग है, इसमें किसी प्रकार की हड्डी तो होती नहीं है, मांसपेशियों का टुकड़ा है, तो 300 ग्राम वेट होता है। लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर जो होता है ना, ये 1.5 से लेकर के 2 kg तक इसका वेट होता है। और जो किडनी होती है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक मानव शरीर में 2 किडनी होती है, प्रत्येक किडनी का जो वेट होता है वो 120 से लेकर के 170 ग्राम तक ही होता है। अब आप इन चीज़ों को देख करके बता सकते हो कि हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है। इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी की बात कर रहा है ये, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो लीवर होता है ना, ये हमारे शरीर का सबसे भारी अंग होता है, क्योंकि 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम तक वेट होता है। ब्रेन का वेट कितना है, तो 1200 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। ह्यूमन हार्ट का वेट कितना है, तो 300 ग्राम तक होता है, और किडनी का वेट आपके सामने है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लीवर होता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, इसने आपसे पूछा है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, क्या लीवर में होता है, पेनक्रियाज में होता है, किडनी के अंदर होता है, या छोटी आंत के अंदर होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मानव बॉडी के अंदर जो यूरिया है, इसका निर्माण का मतलब होता है कि इसमें फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो ब्लड होता है, ये ब्लड 24/7 हमारे शरीर में क्या होता है, दौड़ता रहता है। 1-2 क्वेश्चन और भी बन जाते हैं कि जब भी अगर क्वेश्चन आए ब्लड से रिलेटेड, तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, ऐसी क्या वजह है जिसमें 24/7 हमारी नसों के अंदर ब्लड दौड़ता रहता है, ये कभी जमने का नाम नहीं लेता, यानी कभी भी इसका थक्का नहीं बनता। तो इसके पीछे क्या होता है, एक प्रोटीन काम करता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वो प्रोटीन कौन सा होता है, तो प्रोटीन होता है हिपेरिन। और ये हिपेरिन जो है बनाता कौन है, तो इसको हमारा लीवर ही बनाता है। और ये क्या काम करता है, हमारे शरीर के अंदर, यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स है, हमारी जो नसें होती है, इनमें ब्लड को जमने से रोकने का जो काम करता है ना, वो हिपेरिन करता है। और अगर इसका विपरीत क्वेश्चन आए कि जब भी मान लो आपको चोट लगती है, और चोट लगने के कुछ समय के बाद में हम देखते हैं, अगर आपको नॉर्मल चोट लगी है, तो अगर मान लो आपकी ज़्यादा चोट लगी है तो फिर तो नहीं रुकेगा। अगर आपको नॉर्मल चोट लगी है तो कुछ समय के बाद में जो ब्लड है ये अपने आप बंद हो जाता है। इसके पीछे वजह क्या होती है, मान लो हमें यहाँ पे चोट लगी है और कुछ समय के बाद में यहाँ पे एक थक्का सा बन जाता है, तो इसके पीछे भी एक प्रोटीन काम करता है। वो प्रोटीन कौन सा होता है, वो होता है फाइब्रिनोजन। वो होता है फाइब्रिनोजन। ये क्या काम करवाता है, ये ब्लड का क्लॉट करवाता है, ये रक्त का थक्का जमाता है। अब इसी ब्लड में क्या घुली होती है, इसी ब्लड के अंदर अमोनिया घुली होती है। और ये ब्लड जब हमारे लीवर के पास में जाएगा ना, तो लीवर क्या काम कर देता है, इस अमोनिया को यूरिया के अंदर चेंज कर देगा। और ये जो यूरिया है ये वापस किस में घुलेगी, हमारे ब्लड के अंदर घुलेगी। और अब ये हमारा ब्लड जाता है किडनी के पास में, और किडनी का मेन काम ही क्या होता है, किडनी का मेन काम होता है यूरिन का फॉर्मेशन करना, यानी मूत्र का निर्माण करना। और किडनी क्या काम करेगी, इससे यूरिन के माध्यम से ये जो यूरिया होती है ना, इसे आउट कर देती है बॉडी से, यानी इसे बाहर कर देती है। और यहाँ से कई बार आपने देखा होगा एक क्वेश्चन बनता है कि पब्लिक टॉयलेट जो होती है, सार्वजनिक शौचालय, वहाँ पर दुर्गंध आने का या स्मेल आने के पीछे क्या वजह होती है, तो वहाँ पर स्मेल आने के पीछे वजह होती है अमोनिया। ऐसा क्यों भी, जैसे हमारे ब्लड के अंदर क्या थी, अमोनिया, तो हमारे लीवर ने क्या काम कर दिया, इस अमोनिया को चेंज कर दिया यूरिया के अंदर। ध्यान रखना, यूरिया से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है अमोनिया। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यूरिया से
1 लाख गुना तक ज़्यादा विषैली होती है अमोनिया। तो ये अमोनिया यूरिया के अंदर बदली, और यूरिया जो हमारे ब्लड के अंदर घुली हुई है वो किडनी के पास में आया ब्लड, और किडनी करती है ब्लड का फिल्ट्रेशन, किडनी करती है ब्लड को छानने का काम। तो जैसे किडनी ने ब्लड को छाना तो किसका निर्माण कर दिया? यूरिन का, यानी मूत्र का निर्माण कर दिया। और इसी यूरिन के माध्यम से अपन लोग क्या काम करते हैं? इस यूरिया को पास आउट कर देते हैं। लेकिन पब्लिक टॉयलेट में क्या होता है? अब आपको पता है कि जहाँ पे सार्वजनिक शौचालय है वहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या क्या काम करती है? यूरिन को पास आउट करती है। और ये जो यूरिया होती है ना, ये वापस किसके अंदर चेंज कर देती है? अमोनिया के अंदर। करते कौन है? वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ पर जो जीवाणु होते हैं, ये वापस इस यूरिया को अमोनिया के अंदर बदलेंगे। तो अब अगर क्वेश्चन आए कि पब्लिक टॉयलेट या सार्वजनिक शौचालय में दुर्गंध किस वजह से आती है? अमोनिया की वजह से आती है। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वो लीवर करता है। हमेशा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? फर्स्ट। अब ये क्या है? तो ये पैनक्रियाज यानी ये अग्नाशय होता है। जब भी क्वेश्चन आए आपके सामने कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? वो पैनक्रियाज होता है। किडनी में आपको करवा चुका हूँ। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 किडनी होती है, और किडनी के ऊपर एक ग्रंथि लगी होती है, कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड होती है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में करवा चुका हूँ। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। और जब भी क्वेश्चन आए कि कंप्लीट डाइजेशन, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? लीवर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है स्टूडेंट्स। इसने आपसे पूछा है मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि मूत्र का मतलब ये बात कर रहा है यूरिन की, कि जो यूरिन होता है इसका जो येलो कलर है, इसका जो येलो कलर है ये किसकी वजह से होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला इसने दे रखा है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है बाइल जूस, तीसरा है यूरोक्रोम, और चौथा है बिलीरुबिन। पहले मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। जो हमारा लीवर होता है ना, ये क्या काम करता है? ये 2 पिगमेंट बनाता है। एक पिगमेंट तो कौन सा हो जाएगा? बिलीवर्डिन। एक तो होता है बिलीवर्डिन, और एक कौन सा होता है? बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन होता है। अब ये दोनों पिगमेंट क्या काम करते हैं? ये कलर देने का काम करते हैं, ये रंग प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे ये जो बिलीवर्डिन है, इसका क्या काम होता है या कौन सा कलर देता है? तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये ग्रीन कलर देता है। और ये जो बिलीरुबिन होता है ना, इसका क्या काम होता है? ये हमेशा येलो कलर प्रोवाइड करवाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन कलर जो है ये हमारे शरीर में किसका होता है? तो ग्रीन कलर ध्यान रखना, जो बाइल जूस होता है। बाइल जूस का मतलब क्या हुआ? कि जो पित्त रस होता है, ये पित्त रस हमेशा कौन से कलर का होता है? ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है। तो बाइल जूस का जो कलर ग्रीन होता है वो किसकी वजह से? वो बिलीवर्डिन की वजह से होता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन आए कि जो बिलीरुबिन है ये कौन सा कलर छोड़ता है? येलो कलर छोड़ता है। अब अगर हम बात करें हमारे ब्लड की, ह्यूमन रक्त की, तो ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है 55% हिस्सा, एक होता है 45% हिस्सा। 55% हिस्सा जो होता है ना, वो एक प्रकार से क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है, वो तरल भाग होता है। और 45% जो हिस्सा होता है ना, ये सॉलिड पार्ट होता है, ये कठोर भाग होता है। इस 45% हिस्से के अंदर हम पढ़ते हैं सेल यानी कोशिका। जैसे आपने पढ़ रखा होगा RBC होती है, जैसे WBC होती है, और जैसे प्लेटलेट्स होती है। ये क्या है? ये ब्लड का सॉलिड पार्ट है। और ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है ना, इसे हम नाम देते हैं प्लाज्मा। और हमेशा ध्यान रखना, प्लाज्मा का जो कलर होता है ना, वो कौन सा? येलो कलर होता है। तो प्लाज्मा का येलो कलर किसकी वजह से होता है? ये बिलीरुबिन की वजह से होता है। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है कि जो मूत्र है यानी जो यूरिन है,
इसका येलो कलर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन दे रखा है कोलेस्ट्रॉल, बाइल जूस, यूरोक्रोम या बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन तो हो नहीं सकता, क्योंकि बिलीरुबिन की वजह से किसका कलर आ रहा है? प्लाज्मा का। पूछ किसका रखा है? यूरिन का। देखिए ये जो यूरोक्रोम होता है ना, यही इसका ऑप्शन सही रहेगा। अब आता है कि यूरोक्रोम हमारी बॉडी के अंदर बना कैसे, इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण हमारे शरीर में कैसे हुआ। तो हमारा जो ब्लड है ना, इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। और रेड कलर जो होता है उसके पीछे भी एक पिगमेंट होता है। कौन सा? उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? हमारे रक्त का रंग कौन सा होता है? रेड कलर होता है, लाल रंग का होता है। हमेशा ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन का जो नेचुरली कलर होता है वो वॉयलेट होता है, बैंगनी कलर होता है। लेकिन जब इसके अंदर मिलती है ऑक्सीजन, तो जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा ना, तो ये क्या काम करेगा? रेड कलर को छोड़ता है। और जब इसका ब्रेकडाउन होता है ना, तो किसका निर्माण होगा? यूरोक्रोम का निर्माण होता है। और इसी यूरोक्रोम की वजह से क्या होता है? यूरिन का जो कलर है वो कैसा होगा? येलो कलर होगा। यही इसने हमसे पूछा है कि मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, यूरोक्रोम की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने आपसे पूछ रखा है, क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं या कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन में दे रखा है, कहीं पे 2 है, 4 है, 3 है या 13 है। हमें यह बताना है, जो क्रोकोडाइल होता है, जो मगरमच्छ है, इसके हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए है 2, 4, 3 या 13। तो इसका तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 4 चैम्बर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट की, मानव हृदय की अगर बात की जाए, तो इसमें भी कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक प्रकार से ह्यूमन हार्ट बना हुआ है, और इसमें क्या होते हैं? इसमें 4 चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर ये रहा, दूसरा ये तीसरा और ये चौथा, यानी 4 क्या होते हैं? कक्ष होते हैं। इसी प्रकार से मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों के अंदर क्या होता है? हमेशा प्योर ब्लड होता है। प्योर का मतलब होता है कि शुद्ध रक्त होता है, और शुद्ध रक्त का मतलब वो वाला ब्लड जिसमें कौन सी गैस की ज़्यादा मात्रा हो? ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा हो। इन दोनों चैम्बर के अंदर हमेशा ध्यान रखना इम्प्योर ब्लड होता है। और इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या हुआ? कि वो वाला ब्लड जिसमें ज़्यादा कौन सी गैस हो? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब यहाँ पर क्या होता है? एक वाल्व लगा होता है, यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है, और एक वाल्व यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। जब भी क्वेश्चन आए कि ह्यूमन हार्ट के में कितने वाल्व होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, तो 4 ही चैम्बर होते हैं और 4 ही क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। मानव हृदय के कौन से चैम्बर में सबसे पहले ब्लड आता है? तो ये क्या है? इसे अपन लोग कहते हैं राइट ओरिकल, इसे कहेंगे लेफ्ट ओरिकल। ये क्या होता है? राइट वेंट्रिकल, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पहले जो ब्लड आता है वो आता है राइट ओरिकल के अंदर। ब्लड आने का मतलब होता है कि इम्प्योर पूरी बॉडी से ब्लड जो आ रहा है, फिर एक प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ से वाल्व खुलेंगे और ये वाल्व से यहाँ पर, और फिर हमारे लंग्स यानी फेफड़ों के पास क्या होता है? ये ब्लड जाता है। लेकिन ये वाला ब्लड कौन सा है? जिसमें CO2 की मात्रा है। अपन लोग क्या काम कर रहे हैं? रेस्पिरेशन कर रहे हैं, श्वसन क्रिया कर रहे हैं। तो बाहर से कौन सी गैस को हम ज़्यादा ले रहे हैं? ऑक्सीजन को ले रहे हैं। जब ये इस ब्लड के अंदर मिलेगी, तो ये ब्लड अब इस चैम्बर के अंदर, और यहाँ से ऐसे, और इस चैम्बर से पूरे शरीर के अंदर जाता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आए कि मगरमच्छ के हृदय में चैम्बर कितने होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर ए जो है, ये जब भी क्वेश्चन आए कि जो फिश होती है, जो मछलियाँ होती है, इनके हृदय में चैम्बर कितने होते हैं? तो 2 चैम्बर होते हैं। लेकिन
अगर क्वेश्चन आए कि जो व्हेल फिश होती है इसके हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। व्हेल फिश का हार्ट कितना वेट का होता है, तो 300 kg यानी 3 क्विंटल का हार्ट होता है। और अब एक अपना कितना होता है, अभी बताया 300 ग्राम का हार्ट होता है मानव हृदय। अब कहाँ तो 300 ग्राम और कहाँ 300 kg, ठीक है। 13 चैम्बर जो होते हैं ना वो होते हैं इसके, जिसको बोलते हो कोक्रोच यानी जिसे तिलचट्टा कहा जाता है। जब भी क्वेश्चन आए कि तिलचट्टा या कोक्रोच के हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं। अच्छा, कोक्रोच से 1-2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। एक तो आता है कि इसके कितने जोड़ी पैर होते हैं, कोक्रोच के कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना 3 पेयर, 3 जोड़ी पैर होते हैं। और कोक्रोच के जो ब्लड का कलर है ना वो कैसा होता है, तो हमेशा ध्यान रखना वाइट कलर होता है, सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मगरमच्छ के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। कल ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।